हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ध्यान रखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ जीएसटी के बारे में कि कुछ लोग क्या करते हैं, जीएसटी ले लेते हैं और जीएसटी लेने के बाद जीएसटी डिपार्टमेंट को हल्के में लेते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। ध्यान रखिए, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो आपका आपका जीएसटी नंबर तो इजीली आपको दे देगा, लेकिन आपसे कुछ चीजें चाहता है, जैसे कि आपको 30 दिन के अंदर आपको जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट आपको उसमें अपलोड करनी होती है। और अगर आपने अपलोड नहीं किया तो 30 दिन के अंदर 3 दिन बाद जैसे 31 दिन लगेगा आपका जीएसटी सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपको 7 दिन का मौका दिया जाएगा, वरना आपका जीएसटी कैंसिल कर दिया जाएगा। और फिर आपको जीएसटी दोबारा जल्दी नहीं मिलेगा जब तक आप पुराना वाला क्लियर नहीं करते हैं। उसका एक लंबा प्रोसेस है। जीएसटी सस्पेंड करने के बाद आपका जो है कि काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, और जब पेमेंट वगैरह जाती है, खर्चा होता है, पेनल्टीज वगैरह होती है, वो काफी ज्यादा होती हैं। तो ये सब चीजें जीएसटी के बारे में जितनी भी चीजें होती हैं, टाइम पे रिटर्न फाइल कीजिए। और जितनी बैंक स्टेटमेंट आपके पास हो, अगर आपके पास सेविंग है तो सेविंग अटैच कीजिए। आपने करंट खुलवा लिया बिजनेस के नाम से तो सेविंग हटा दीजिए, और बिजनेस नाम से करंट आपने करवाया है उस करंट अकाउंट को यूज कीजिए और उसी करंट अकाउंट को अपलोड कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं है, आज नहीं तो आपसे 2 साल बाद आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इस चीज में आप फंस जाएंगे और फिर आपके पास ना ही कुछ बताने के लिए होगा, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। जीएसटी डिपार्टमेंट के जो भी आपसे सवाल करेंगे आपके पास जवाब नहीं होगा, आपको सिर्फ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और पेनल्टी की काफी हैवी आती है। ध्यान रखिए दोस्तों, इस हैवी पेनल्टी से बचने के लिए टाइम टू टाइम प्रॉपर जो भी गाइडलाइंस इशू होती है उसके अकॉर्डिंग अपना काम कंप्लीटली प्रॉपर कर दीजिए, कंप्लायंस फाइल कर दे रही है।